अंदर है। मानते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। क्यों मैं आपको ये कह रही हूँ? मैं अपनी गवाही से शुरू करना चाहूंगी। आज के समय में 25 साल की हूँ। कितने साल की हूँ? 25 साल। और मेरी योजना थी अपने जीवन को लेकर कि 25वें साल में अपने पिता के साथ मिलकर एक बड़ी मिनिस्ट्री को करूंगी, और कुछ साल बाद जब शादी होगी तो मेरे पिता जो है उस शादी को पढ़ेंगे और मेरे परिवार को देखकर खुश होंगे। मेरा पूरा जो मिनिस्ट्री था वो मेरे पिता के आसपास था। मेरे जीवन का पहला प्यार मेरे पिता थे। जब वो कुछ तारीफ करते थे, उनकी तारीफ के आगे मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए थी। और जब वो गुस्सा होते थे तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मेरे पूरे जीवन का केंद्र मेरे पिता थे। और आज अगर 25 साल की उम्र में मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे खड़े होने के पीछे मेरे दादा और मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है। वो घुटनों में रहकर उनकी प्रार्थना, वो आंसू दे देकर उनकी प्रार्थना, वो सब चीजें हैं जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। पर ये परमेश्वर को भाया। ध्यान से सुनिएगा, किसे भाया? क्योंकि कौन है हमारे अंदर? ये परमेश्वर को भाया कि जिस दिन मैं 25 साल की हूँ उस दिन मेरे पिता प्रभु के पास बुला लिए जाए। जिस दिन मैं 25 की हुई उस दिन प्रभु ने मेरे पिता को अपने पास। अब जीवन में इतनी बड़ी समस्या है। एक बच्चे के सर से पिता का हाथ उठना, जो शादी, जो सब चीजें मैं अपने पिता के सामने होते हुए देखना चाहती थी, वो ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा रह गया। एक दर्द जीवन भर के लिए रह गया। सवाल ये है कि जो परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता था, फिर वो मेरे जीवन में ये दर्द क्यों लाया? स्वाभाविक सा सवाल है। मैंने अपना जीवन, अगर मैं आपको अपनी गवाही दूं, 9 साल की उम्र से अपना जीवन सेवा के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री में दे दिया। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। सब कुछ तो मैं प्रभु के लिए कर रही थी। फिर क्यों प्रभु ने मेरे जीवन में से मेरे जीवन का पहला प्यार अपने पास बुला लिया? ये मेरा सवाल था। मैंने आज तक प्रभु से कुछ नहीं मांगा, ना अपने नौकरी के लिए, ना अपनी पढ़ाई के लिए। प्रभु ने फिर भी हमेशा मुझे शिरोमणि रखा। स्कूल में थी, हमेशा 100 में से 100 नंबर आए, एक कम नंबर नहीं आया। कॉलेज गई, वहां पर प्रेसिडेंट बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई, वहां का रिकॉर्ड तोड़ा। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी सुना होगा आपने, वहां पर 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा बीटीएच में। हर चीज प्रभु के लिए की। सवाल मन में यह आता है, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि वो प्रभु जो सबकी सामर्थ्य है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो जानता है कि हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर है। वो जानता है कि अगर एक महिला को आगे आना है तो किन तूफानों का सामना करके आना है। और ये प्रभु को भाया कि प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार अपने दास को बुलाएं, और वो सेवा जो उस दास ने शुरू की वो मेरे हाथों में सौंपी जाए। क्यों? किसी ने नहीं सोचा होगा कि 25 साल की लड़की जो है वो देश विदेश जाकर सेवा करेगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक महिला होने के नाते अकेले पूरी रात यात्रा करके आएगी, बस, ट्रेन, फ्लाइट, जहां भी हो। किसी ने नहीं सोचा, प्रभु ने सोचा। आज हम यहाँ काफी सवालों के साथ आए होंगे ना, प्रभु मेरी इतनी जल्दी उम्र में शादी क्यों कर दी? प्रभु मेरी इतनी जल्दी उम्र में मेरे से मेरे परिवार वालों को क्यों छीन लिया? क्यों मेरे जीवन में ये समस्या आती है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो पहला उत्तर आप ये पाइए, प्रभु आपके जीवन से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। साधारण जिंदगी, सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये तो बिना प्रभु के अनुग्रह के भी हो सकता है। जब पूरा परिवार हो, जब शरीर में कोई बीमारी ना हो, वो सेवा तो आराम से भी हो सकती है, उसमें प्रभु की क्या जरूरत है? पर जब कुछ तूफानी करना हो, जब गरीबी में से उठकर लोगों के लिए आशीष बनना हो, जब बीमारी में,
ताकत बने। जब सबसे ज्यादा दुख होता है तब प्रभु सबसे ज्यादा प्रबल हमें बनाकर है। मेरे पिता, मेरे जो स्वर्गीय, मेरे जो धरती के पिता थे बिशप रॉबिन, वो आज मेरे साथ नहीं है, पर उनके ना होने के कारण आज मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ हर समय रहता है। मेरे धरती के पिता मेरे साथ हर समय नहीं जा पा रहे थे। मेरा स्वर्गीय पिता जहां मैं कदम रखती हूँ वहां कदम रखने से पहले, दौरान और बाद में मेरे साथ खड़ा रहता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है और मैं मानती हूँ कि ये एक सेमिनार का टॉपिक नहीं है, ये क्रांतिकारी मुहिम का आरंभ है। क्या है? क्रांतिकारी मुहिम, यानी आपके द्वारा आपके क्षेत्रों में कुछ शुरू होने वाला है जिसके बारे में आप आज यहाँ पर सोचकर बैठे होंगे कि पता नहीं क्यों आए हैं, पता नहीं क्या अंत उद्देश्य है। अंत उद्देश्य है क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बंद दीवारी में रखना नहीं जानता। परमेश्वर किसी को उठाता भी है तो सबके सामने उठाता है, और अगर दुष्ट को गिराता भी है तो सबके सामने गिराता है। आपके विरोधियों का मुंह भी वो सबके सामने बंद करेगा। जो पूछते थे कि आप क्या सेवा कर सकते हैं, जो पूछते थे कि आपका परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवन में, उनके सामने प्रभु आपको 2025 में खड़ा करने जा रहे हैं। और ये मेरे जीवन की व्यक्तिगत गवाही है, अपने जीवन में देखा, इसलिए मैं आपके साथ कह सकती हूँ आप यहाँ यूं ही नहीं आए, आप यहाँ यूं ही नहीं आए। बहुत खूबसूरत आज का जो टॉपिक है वो रखा है, आखिर क्यों शक्ति की जरूरत है, क्यों सशक्तिकरण की जरूरत है। दो चीजें यहाँ पर लिखी है, सशक्तिकरण और ताकत की जरूरत है सेवा करने के लिए। सब लोग बोले सेवा करने के लिए, और दूसरी चीज अगुवाई करने के लिए। दोबारा, पहली चीज और दूसरी चीज अगुवाई करने के लिए। इसका मतलब ये है, अगर आप प्रभु से ताकत पर ताकत मांगे जा रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, फिर ताकत आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज, प्रभु मेरे बच्चों को ठीक कर दे, मेरी बीमारियों को खत्म कर दे, मेरे घर में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दे। प्रभु कहता है ठीक, आमीन, ऐसा ही हो। फिर प्रभु कहता है तू मेरे लिए क्या करेगा? प्रभु जी, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी मस्त है। जब ज्यादा आशीषें जीवन में आ जाती है ना तो इंसान मस्त हो जाता है। प्रभु आपसे ये कह रहा है, मैं ताकत भी दूंगा, मैं सामर्थ्य भी दूंगा, जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, पर तुम मेरे लिए क्या करोगे? ये सभी जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं वो क्या करेंगी? ये प्रभु का आज हमसे सवाल है। दोबारा अपनी आंखों को बंद करें और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र को जरा अपने आसपास लाएं। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आप गांव से हैं, शहर से हैं, घर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, उस जगह को अपनी आंखों के सामने लाएं। क्या वहां पर सभी लोग जो हैं वो प्रभु को जानते हैं? क्या वहां पर बिल्कुल भी नशा नहीं है? क्या जिस जगह में आप रहते हैं वहां पर कोई गाली गलौज नहीं होता? या जिस जगह में आप रहते हैं वहां पर दुख तकलीफें हैं? जिस जगह में आप रहते हैं वहां आज भी लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल है। जिस जगह में आप रहते हैं वहां गाली गलौज है, नशा है। आपने अपनी जगह के लिए बहुत बार प्रार्थना किया होगा ना, प्रभु मेरी जगह को बदल। अब आप अपनी आंखों को खोलें। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी जगह के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जगह के लिए आप खुद अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आपकी जगह में बदलाव होगा, आपके द्वारा होगा। कितने लोग इस चीज को रिसीव करते हैं आज? कितने लोग तैयार हैं उस बड़े काम को करने के लिए? क्योंकि आज सेवा की बात होने जा रही है, आज अगुवाई की बात होने जा रही है। बाकी सब चीजें प्रभु यूं ही कर देगा। आप कैंसर से लड़ रहे हैं, अरे प्रभु की सेवा करके देखिए, आपका खुद का भी कैंसर ठीक होगा। प्रभु आपके
क्या पिता से भीख मांगते? क्या पिता से भीख मांगते? उसके सामने रोना बंद करिए, उससे कहिए प्रभु चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर क्यों ना चलूं, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये करिए, फिर आपको चिन्ह चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक आशीष का स्रोता बन जाएंगे। घर पे एक गाड़ी के लिए दुआ कर रहे थे, फिर आप दूसरों को गाड़ियां गिफ्ट करेंगे। घर में 2 जोड़ी कपड़े के लिए दुआ कर रहे थे, बाहर जाकर दूसरों को 2-2 जोड़ियां कपड़े देंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना है कितना नहीं है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो आज के टॉपिक को देखते हुए सबसे पहले जो वचन हम लोग आज पढ़ेंगे, और सभी लोग अपने बाइबल में रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत से लोगों की जो है बाइबल बहुत साफ होती है। क्या होती है? बाइबल बहुत साफ होती है, वो ट्रंक के अंदर पड़ी रहती है, तकिए के नीचे पड़ी रहती है भूत भगाने के लिए, तो साफ ही होगी। गंदी उसकी बाइबल होती है जो उसे पढ़ता है, रेखाएं उसकी बाइबल में होती है जो उसे बार बार इस्तेमाल करता है। हमारी बाइबल की तो बाइंडिंग निकल चुकी है, ये बाइबल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इतना इसको लिख लिख के इस्तेमाल किया, इतना इसमें लिखा, इतना अंडरलाइन किया, क्यों? क्योंकि जितनी गंदी हमारी बाइबल होगी उतना साफ हमारा जीवन होगा। जितनी गंदी हमारी बाइबल होगी साफ हमारा जीवन होगा। सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी अपने बाइबल को खोलें। आज के लिए हम लोग सबसे पहले वचन पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 13 वचन। ओदे विच जो मैनू बल दिंदा है, मैं सब कुछ कर सकता हाँ, जो मुझे बल देता है। क्या देता है? बल देता है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी प्रिय बहनों, सबसे पहली चीज, अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, अगर कोई समस्या आते ही अपने आसपास के लोगों पर निर्भरता रखेंगे, हम उस परिस्थिति में हार जाएंगे। आज जब भी आपको समस्या आती है, सबसे पहले आप किसे याद करते हैं? कहने को तो प्रभु को याद करते हैं, पर दिमाग सीधा कहाँ जाता है? पति के पास और हाँ इधर उधर, माँ के पास और दोस्तों के पास, पास्टर के पास जाना चाहिए, जो कि वो प्रभु का ही एक रूप है हमारे लिए। इधर उधर हमारा दिमाग जाता है। अगर आपको सब कुछ करना है तो सबसे पहले उसके बल को अपने अंदर आने देना है। कैसे आने देना है? उसके क्या आने देना है? बल को अपने अंदर आने देना है। और बल जो है वो ऐसे ही नहीं आता। हर रोज सुबह दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करना है। किसके साथ करना है? आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पहली चीज प्रार्थना करते हैं? सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, स्वर्गदूत उठा के ले जाता है अपने साथ में। कितने लोग हैं जो दिन की शुरुआत व्हाट्सएप से नहीं करते, फेसबुक से नहीं करते, अपने सीधा किचन में नहीं घुस जाते, पर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं? मेरे प्रियो, अगर दिन की शुरुआत ही प्रभु के साथ नहीं करेंगे ना, तो पूरा दिन भी प्रभु कुछ नहीं करेगा। बनाने वाले के हाथ में खुद को रखना सबसे बड़ी चीज है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लंबे लंबे 4-5 घंटे तक दुआ करें, नहीं। सुबह उठते प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरा हूं। कहिए, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं। प्रभु मैं जो भी करूं उसमें तू मेरा राजा हूं। आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, जब औरत अपने घर में बैठकर सुबह दुआ करती है ना, पवित्र आत्मा पूरे दिन उसके घर में गड़बड़ियां होने से बचाता है। आपकी एक दुआ आपके बच्चों को नशा करने से बचाती है। आपकी एक दुआ आपके पति को व्यभिचार से बचाती है। आपकी एक दुआ आपके घर में गरीबी को आने से बचाती है। सिंपल सी चीज, उसका बल पाना है तो पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पता है कैसे समर्पित करते हैं? अपने आप को शून्य करना, घुटनों में आना। सभी लोग एक बार आके देखें, घुटनों में आना क्या होता है? सभी लोग। आपकी सबसे बड़ी जंग जो है फास्टिंग प्रेयर, ये प्रेयर, नाइट प्रेयर से पहले यहाँ घुटनों में आकर से शुरू होती है। जब आप घुटनों में आ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं प्रभु को?
खुद को मैं देता हूँ। क्या बता रहे हैं आप? खुद को मैं देती हूँ। हर सुबह जब एक औरत अपने घुटनों में जाती है ना, स्वर्ग नीचे उतरता है उसकी सुनने के लिए। स्वर्ग नीचे उतरता है उसकी सुनने के लिए। एक सामरी स्त्री जब गई, पूरे गांव को ले आई, वो पूरे गांव को प्रभु में ले आई। आप और मैं एक पूरे राज्य के बराबर है। दिन की शुरुआत मैं आपको आज सिर्फ 1-2 घंटे में जोश नहीं देने वाली, ऐसी चीजें बताऊंगी जो हर रोज करिए और हर रोज उस जोश को पाइए। सेमिनार में आए ना आए, प्रभु को अपने साथ ले जाएं। हर रोज सुबह अपने घर के लिए छोटी सी दुआ अपने घरों के लिए करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने घरों को याद करें। इस वक्त अभी तक घर में बहुत झगड़े चल रहे थे, मन मुटाव चल रहा था, परिवार में प्यार नहीं है। इस वक्त अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मुंह खोल के कहिए, प्रभु मेरा परिवार तेरा परिवार है, मेरे लोग तेरे लोग हैं। हर सुबह की शुरुआत अगर आपकी ऐसे घुटनों पर हो तो प्रभु आपके घर को बदल सकता है। छोटी सी दुआ सभी लोग अपने अपने परिवारों के लिए करें, मुंह खोलकर करें, अपने घरों के लिए करें, मुंह खोलकर अपने घरों के लिए एक सदस्य का नाम लें, क्योंकि हम यहाँ पर सशक्त होने आए हैं, ताकत पाने आए हैं, और ताकत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घुटनों में जाकर उसके सामने दुआ करना होता है। अगर आप घुटनों में आकर दुआ करना सीखेंगे, शैतान डरेगा आपसे, शैतान भागेगा आपसे। आपके घर में कोई दुष्ट का प्रकोप, कोई गरीबी, कोई बीमारी, शैतान लाने से पहले भी सोचेगा, कहेगा ये घर यहोवा का घर है, ये घर यहोवा का मंदिर है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, सबसे पहले हम अपने घरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ पर बहुत बार हमारा मन टूटता है। अपने घर को देखकर हम रोते हैं प्रभु, और हम कहते हैं कि प्रभु अगर तू इस घर में है तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु आज हम कहना चाहते हैं, हमारा घर तेरा घर है। आज हम कहना चाहते हैं, हमारा परिवार तेरा परिवार है। और आज हम मुंह खोलकर ये घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा का बाड़ा हमारे घरों के आसपास है। एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा का बाड़ा है। और हम ये वादा करते हैं प्रभु, हर रोज सुबह आंख खोलते ही हम अपने घर को तुझे अर्पित करेंगे, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपेंगे। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मानते हैं। आमीन। ये छोटी सी अभ्यास है, प्रैक्टिस है। हर सुबह कितना टाइम लगा? 2 से 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगा। और अगर हर रोज सुबह ये करेंगे ना, आप अपने घर में बदलाव को देखेंगे। वो जो सालों साल बंधन नहीं टूटे, नशा खत्म नहीं हुआ, झगड़ा खत्म नहीं हुआ, प्रार्थना करिए, क्योंकि वही परमेश्वर जो बड़े बड़े बिशप्स का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो दाऊद का, इज़राइल का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। इस बात को अपने साथ लेकर जाइए, आप कमजोर नहीं हो। अपने अंदर से वो हीनता की भावना निकाल दीजिए। शैतान ने दिमाग को जकड़ा हुआ है आपके। अरे घुटनों में आने की ताकत को देखिए। आपका घर पूरे आपकी गली के लिए एक दीपक का काम करेगा, एक ज्योति का काम करेगा। फल पाने का दूसरा तरीका, पहला तरीका है प्रार्थना। पहला तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वचन। दूसरा तरीका है, इससे दूर भागेंगे तो दुनिया के पास भागेंगे। इससे दूर भागेंगे तो बहुत से लोग हैं जिनसे हम लोग पूछते हैं कि आपने पूरी बाइबल कब पढ़ी? अरे सिस्टर, आज से 15 साल पहले पूरी बाइबल पढ़ी थी हमने। वाह, हालेलुया। किस बात का हालेलुया? 15 साल पहले एक चमत्कार हुआ था, उसके बाद से उनकी बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। और ये जो मोबाइल है, इसको अगर मैं 15 साल पहले चार्ज करूंगी तो कितने महीने चलेगा? 2 दिन भी आपने ज्यादा बता दिया। नकली कंपनी है, 1 दिन में बैटरी खत्म हो जाएगी। आप और मैं कब प्रभु के पास गए और कब वचन ईमानदारी से पढ़ा हमने? एक बार बाइबल पढ़ ली पूरी, खुश? गलत। कलीसिया में सामूहिक तौर पर बाइबल पढ़ें और
बाइबल में लिखा है। लेबनोन की हालत सुनी आपने? बाइबल में लिखा है। इजराइल के बारे में सुना आपने? बाइबल में लिखा है। यरूशलेम के मंदिर का पुनः निर्माण सुना है आपने? वो सब चीजें हो रही हैं क्योंकि ये जो है वो झूठ नहीं बोलता। आपके रिश्तेदार झूठ बोल सकते हैं। चिंटू तो नहीं है यहाँ पे कोई? दोबारा पूछना, कोई चिंटू तो नहीं है? हाँ, चिंटू झूठ बोल सकता है। चिंटू झूठ बोल सकता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो रह सकता है। सब झूठ बोल सकते हैं, पर ये जो है वो झूठ। और ये आपसे कह रहा है कि जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों ना 2025 की शुरुआत उत्पत्ति 1 से करें। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं अरे भजन संहिता हमारा फेवरेट है, फिर जीवन भर उनका जीवन भी दाऊद जैसा ही जाता है। पौलुस भी बनना है ना, हमें तो रानी एस्तर भी बनना है, तो कहाँ दाऊद को लेकर बैठे हैं? पूरा बाइबल पढ़िए, क्योंकि एक एक वचन जो है पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। एक एक अक्षर, एक एक लाइन पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। आप अपने घरों में बदलाव देखना चाहते हैं? प्रभावशाली महिला बनना चाहते हैं? एक ऐसी महिला बनना चाहते हैं जिसके सामने शैतान भी घुटने टेके? चाहे मौत हो घर में, चाहे गरीबी आए, तो भी मुस्कुराना चाहते हैं? इस वचन को थामे, इस वचन को व्यक्तिगत तौर से। हमारे घराने का परमेश्वर है, कलीसिया का परमेश्वर है, नहीं, मेरा परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? मेरा। इसलिए आपको प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। और बल पाने का आखिरी तरीका, बल हवा से नहीं आता, बल अचानक से करके नहीं आता। बल एक आदत है। क्या है? आदत। हफ्ते में एक बार बलवान नहीं बनना है, पूरे हफ्ते, पूरी जिंदगी बलवान बनना। और उसके लिए चीज है संगति। सब लोग बोलिए संगति। महिला की टांग बहुत अच्छी खींचती है। ऐसा है आप लोग? अनुभवी लोग। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे? अच्छी बात है, कपड़े धोती है वो। और तुम क्या होता है, तुम्हारी साड़ी पता है आपको? बोला पड़ोसी वाली में ऐसे करती है, शर्मा जी की लड़की हो। अभी भी हाँ, जानती नहीं है। आपको पता है, किसी को बताना मत, पर जो पिंकी है ना, बहुत ज्यादा बच्चा है। और लेकिन हाँ, मैंने भी देखा था। ये करते रहेंगे ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी कहेंगे आपका कोटा यहाँ नहीं है, इससे भी नीचे कोई जगह है आपके लिए। मसीही औरतों की सबसे बड़ी समस्या है, मसीही बनने के बाद ही उनको लगता है कि अब हम स्वर्गदूत हैं और बाकी सब भूत हैं। आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं इस मामले में। ऐसा नहीं है। पता है प्रभु का प्यार कैसा है? प्रभु का प्यार ऐसा है कि जब आप प्रभु के प्यार में आते हैं ना, तो दूसरों के लिए गलत शब्द नहीं निकलते, नफरत नहीं निकलती। उनको भी आप अपना परिवार करके देखते हैं। आप कहते हैं इसके लिए भी प्रभु ने अपनी जान दी है, ये मेरी बहन है, इसको भी बचाओ। आमीन। ये है वो सोच जो बदलने की जरूरत है। संगति। आप कुछ महिलाएं अगर आसपास पड़ोस में रहती हैं, हफ्ते में एक दिन मिलिए ना। सिर्फ कलीसिया में आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के घरों में प्रार्थना करिए। जी सिस्टर जी, टाइम नहीं है। एक दिन प्रभु के पास भी नहीं होगा टाइम। सच बता रही मैं, प्रभु न्यायी परमेश्वर है। एक दूसरे के लिए खड़े होइए। ये जो महिला सेमिनार है, मैं सोचती हूँ हर हफ्ते आपके घर में हो सकता है। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जमा हो, वहां पर उसकी आत्मा है, वो खुद है वहां पर। तो देखिए आसपास, मुड़ के देखिए, कौन आपकी गलियों में आपको घूमते हुए दिखती है? दिखते? आसपास गला हिलाएंगे तो दिखाइए ना, गला हिला के देखिए, दिख रहे हैं अपने पड़ोसी? ये महिला सेमिनार उनके यहाँ रखिए, मिलिए, संगति करिए। ये है उसका बल। और फिर लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जोर से बोलिए। क्या? जोर से बोलिए। वो कौन सी चीज है जो बहुत सालों से आप कह रहे हैं प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता? सोचिए, कोई चीज है जो आप बहुत सालों से सोच रहे हैं प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा पति नशा छोड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे घर में संतान आए, हो ही नहीं सकता। गरीबी जाए, हो ही नहीं सकता। बीमारी जाए, हो ही नहीं सकता। प्रभु कहता है आज अपनी मानसिकता बदल, प्रार्थना
सामने होगा, आंखों के सामने होगा। ये हमारे विश्वास का पिता है। कोई ऐसी चीज जिसने आपको रोका हुआ है, शक हो रहा है प्रभु में? प्रभु के लिए बलवंत बने ना, प्रभु का बल अपने अंदर पाए। आपके द्वारा वो चीजें प्रभु करेगा, आपके द्वारा वो चीजें प्रभु करेगा। यहाँ पर लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है। और पता है आपको, प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, प्रभु आपसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है आप सामर्थ पाए। वो नहीं चाहता कि आप कमजोर रहे। जब आप रोते हैं ना, उसका दिल टूटता है। और महिलाएं, आपको पता होना चाहिए आप कितने आदर के योग्य हैं, कितने आदर के योग्य हैं। एक महिला जब पैदा होती है तो वो उस घर को भी संभालती है, बेटी बनके, बहन बनके। और वो माँ का हृदय शादी के बाद या बच्चा होने के बाद भी आता उसके अंदर। लड़की के अंदर वो हृदय बचपन से होता है, दूसरों की कदर करने वाला हृदय, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचने वाला हृदय। आपका हृदय परमेश्वर के हृदय जैसा है, क्योंकि परमेश्वर के सामने भी हम जितनी बार पाप करें ना, परमेश्वर माफ करता है। हम महिलाएं भी वैसी हैं। जब हम बेटी होती हैं तो भी हम अपने घर के लिए काम करते हैं। जब हम ससुराल जाते हैं, उस परिवार को भी अपना परिवार मानते हैं। परमेश्वर ने पूरे घराने को आशीषित करने का जो जिम्मेवारी है वो औरतों को दी है। 9 महीने गर्भ में रखना आसान बात नहीं है। अगर आदमी हो तो आदमी ने बुलेट में बैठ के कूद जाए और पहले ही बच्चा गया। सब पता है आपको, हंस रहे हैं। आदमी गया बच्चा, पर वो पेशेंस, 9 महीने संभल कर कदम रखना, धीरज के साथ रहना, इसलिए ये बड़ी जिम्मेवारी औरत को दी है। समाज आपको कहेगा, अरे पता है संसार में पाप किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? हाँ, कितनी जोर से बोला ना आपने, किसके द्वारा आया? फिर कभी आपका पति बोलेगा, हाँ पुराने नियम में हवा ने सारा काम खराब किया और अब मेरे जीवन में तुम आई हो सारा काम खराब करने। फिर आदम अपने आप को इतना भोला बनता है। आदम कहते हैं, प्रभु वो तो ये थी, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु कहता है, अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ नहीं थे। प्रभु कहता है आदम को, आज्ञा तो मैंने तुझे दी थी। आपको ऐसे समय में कहना है, पाप महिला के द्वारा आया, सिर्फ महिला के द्वारा आया, सिर्फ महिला का हाथ था पाप लाने में। उससे बड़ी गवाही ये है कि सिर्फ महिला का हाथ था उद्धार लाने में। प्रभु यीशु मसीह को लाने में किसी पुरुष का हाथ नहीं था। तो अगर पाप महिला के द्वारा आया तो जीवन भर के लिए सबका मुंह बंद कर दिया गया, क्योंकि उद्धार भी महिला के ही गर्भ से आया। आप अपने गर्भ को कम ना समझे। प्रभु यीशु मसीह जब एक कुंवारी के द्वारा आया ना इस धरती पर, उसने ये बताया कि ये जो नई सृष्टि है ना, वो पुराने सारे पापों का बदला ले सकती है। ये जो नई सृष्टि है वो एक नई वाचा को दिखाती है। तो प्रिय बहनों, जब कोई बोले ना कि तुम पाप लायक, बोलना जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो वो भी एक महिला के गर्भ से ही आया। अब वो सामर्थ अपने साथ लेकर जाए। बहुत हुआ घर के कामों में अपने आप को उलझाना। ऐसा नहीं है कि घर के काम नहीं करना। वचन कहता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करें। अगर इब्रानियों 13:1 देखेंगे तो वहां पर लिखा है, सदैव अतिथि सत्कार करते रहो, क्योंकि ना जाने अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों को आशीषित किया। वचन कहता है इब्रानियों उसके 13:1 में, अपना काम करना ना छोड़े और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है उसको भी ना छोड़े। आज मैं आपसे पहली चीज कहना चाहती हूँ, हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज वचन पढ़े या सुने, अपने साथ बाहर समाज की औरतों के साथ संगति रखने से अच्छा मसीही महिलाओं के साथ संगति रखें। आप खुद अपने समाज के उद्धार का कारण बनेंगी। प्रभु आपके द्वारा आपके पूरे घर
घर को बदलेगा। आपके एक एक आंसू का हिसाब प्रभु रखता है। और फिर वचन कहता है कि जब वो हमें सामर्थ्य देगा तब हम सब कुछ कर पाएंगे। अपने आप को मत बांधिए। जो प्रभु के साथ आपका पहला दीवानापन था, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अगर आपने कहा प्रभु मैं अपना पूरा परिवार तुझे देती हूँ, उस वादा को पूरा करिए। अगर आपने प्रभु से कहा प्रभु मैं तेरे लिए दान देना चाहती हूँ, उस वादे को पूरा करिए। अगर आपने कहा प्रभु मेरे बच्चे तेरे हैं, उस वादे को पूरा करिए। आप एक कदम वादा पूरा करेंगे, वो 10 कदम बढ़कर आशीषित करेगा, क्योंकि वो किसी का कर्ज नहीं रखता, कर्जदार नहीं है वो। आप सब कुछ कर पाएंगे। क्या वो चीज है जिसको आप सोच कर बैठे कि आपसे नहीं हो सकता? प्रभु कहता है रुको, 2025 में आपसे ही होगा, किसी से नहीं होगा, आपसे ही होगा। इस विश्वास के साथ आप जाए। फिर हम लोग देखेंगे वचन हमें क्या बताता है। प्रेरितों का काम 1:8 में, पर जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रिय बहनों, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं, या आप एक कलीसिया के पासवान हैं, कलीसिया में मदद करने वाली महिलाएं हैं, पवित्र आत्मा के बिना कुछ मत करिएगा। पवित्र आत्मा के बिना, और पवित्र आत्मा के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगी। पवित्र आत्मा सिर्फ संडे को नहीं उतरती है। जब आप घुटनों में आकर उससे प्रार्थना करते हैं, वो सहायक है, सहायक आपकी मदद करने आता है। जब जब आप पुकारेंगे तब तक वो आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई मंदिर में चप्पल ले जा सकता है? क्या कोई मंदिर में व्यभिचार कर सकता है? क्या कोई मंदिर में सिगरेट पी सकता है? वैसे ही आपका शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर इसमें आप कुछ गलत करेंगे, पवित्र आत्मा वास नहीं करेगी। तो अपने आप पर भी काम करना शुरू कीजिए। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, गाली देने का मन करता है, जीवन को भी साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं उतरता, और जब वो उतर जाता है ना, तो फिर वो कहानी बदल देता है। आज तक आप अपने हालात को लेकर रो रहे थे, पवित्र आत्मा उतरेगा ना, उस हालात में भी आप दाऊद की तरह नाचेंगे। पवित्र आत्मा जब तक नहीं है तब तक आत्महत्या करने का मन करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा ना, जीवन की भरपूरी आपके अंदर आएगी। आज नकारात्मक विचार है ना, हर चीज में लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पवित्र आत्मा जब उतरती है तो समझ आता है सब प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। पहले खुद के मनों को तैयार करें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वो चीजें हैं, क्या वो पाप है जो आज तक आपने पकड़ के रखा है? या तो परमेश्वर आपको पाप से दूर करेगा, या पाप आपको परमेश्वर से दूर करेगा। दोनों एक नाव में नहीं रह सकते, दोनों एक शरीर में नहीं रह सकते। फिर अपनी आंखों को बंद करिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या पाप आपको प्रभु से दूर कर रहा है, या प्रभु आपको पाप से दूर कर रहा है? क्या इतना हर रोज के कामों में आप लग गए कि परमेश्वर को भूल गए? इतना हर रोज के कामों में आप लग गए हैं कि अब प्रभु से बात करने का मन नहीं करता? क्या वो पाप है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे? आपको पता है चोरी करना गलत है, आपको पता है गाली गलौज करना गलत है, किसी का बुरा सोचना गलत है। जब पता है कि गलत है, छोड़ दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये सब चीजें आपको प्रभु से दूर कर देंगी। और फिर घर में मुसीबतें, हर प्रकार का दुख आएगा। क्या आपका मन कठोर है? आज किसी को माफ नहीं कर पा रहे? कोई है जिसका चेहरा बार बार सामने आ रहा है और आप माफ नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे? मेरे प्रियो, आप अपने दुश्मन को माफ करें, क्योंकि वही माफी हम प्रभु से हर रोज मांगते हैं।
आपके दुश्मन ने आपका एक बार नुकसान किया होगा, जिनसे आपने बहुत प्यार किया उन्होंने आपको एक दो बार चोट पहुंचाया होगा। शायद आपके बच्चे जिनके लिए आप हर रोज रोटियां बना रहे थे, हर रोज सुबह सुबह जल्दी उठ रहे थे, शायद उन्होंने आपको धोखा देकर छोड़ दिया। उन्होंने तो एक दो बार किया ना, आप और मैं तो हर रोज अपने स्वर्गीय पिता का दिल तोड़ते हैं। जो बाइबल में लिखा है कि नहीं करना, हम वही काम करते हैं। जब वो हमें माफ करना नहीं बंद कर रहा, तो हम कौन हैं कि किसी को माफ ना करें। आजाद होकर जाएं, आज आजाद होकर जाएं। अगर कोई है जिसे आज आप माफ नहीं कर पाए, उसका नाम है और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस भार को अपने दिल में नहीं रखना चाहती। क्योंकि सालों से अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, बुरे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो। पाप आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। उसको माफ कीजिए, उसके ऊपर की वो माफी एक जलते हुए अंगार की तरह होगी। उस व्यक्ति को माफ करिए, वो रुकी हुई आशीषें आपके सामने आएंगी। वो सारी प्रार्थना जो आप कर रहे थे वो पूरा होगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त, अगर हम में से कोई ऐसा है जो किसी को बहुत समय से माफ नहीं कर पाया, आज हम याद करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमें हर रोज माफ करते हैं। आप हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा हम आपका ही दिल दुखाते हैं प्रभु। जो वचन कहता है नहीं करना, वही हम करते हैं। दिन में 100 से ज्यादा गलतियां करते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, पर आप हमें माफ करते हैं। प्रभु हमें सिखा के हम अपने दुश्मनों को माफ करें। जो नुकसान हो चुका है प्रभु, वो ठीक नहीं हो सकता, पर मन ठीक हो सकता है। मन ठीक हो सकता है। प्रभु जी, हम मांगते हैं कि अगर कोई भी ऐसा जन है जो माफ नहीं कर पा रहा, आज उन्हें छुएं, उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि वो माफ करें और अपने आशीषों को प्राप्त करें। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितने लोग बाइबल लाए हैं, बाइबल को ऐसे पकड़े, ठीक है? ये एक्टिविटी में बहुत बार करा चुकी हूँ। ऐसे पकड़े 2 उंगलियों से, सभी लोग, सभी से नहीं पकड़ना है, एक ही उंगली से पकड़ेंगे। वहां दूर रखिए, अपने से दूर रखिए। हाँ, दूर रखिए। कितनी देर पकड़ सकते हैं इसे? 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट में तो हाथ को लगवा लग जाएगा। कितने मिनट पकड़ सकते हैं? 1-2 मिनट। 1-2 मिनट भी ज्यादा है, मुझे तो अभी से दर्द हो रहा है। ज्यादा नहीं पकड़ सकते ना? अच्छा ये बताइए, बाइबल को दर्द हो रहा है? नहीं। पकड़ के रखिए। आप क्यों कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, आपको थोड़ी ना हो रहा है। पकड़ के रखिए। हो रहा है? आपकी भारी वाली है ना बाइबल? हो रहा है दर्द? क्या बाइबल को दर्द हो रहा है? नहीं। बाइबल को तो मजा आ रहा है, बाइबल झूल रही है। हम भी ऐसे करते हैं, किसी के खिलाफ बातें पकड़ के रखी हुई हैं। वो इंसान खुश हो रहा है कि अरे वाह, आज भी मेरा नाम लेके इसको जलन होती है। वो इंसान आराम से अपनी जिंदगी में बैठ के सास भी कभी बहू की देख रहा है। वो इंसान अपना जीवन जी रहा है और हम यहाँ कूद रहे हैं। जितना देर तक आप उसके खिलाफ चीजें पकड़ के रखेंगे ना, आपको ही दर्द होगा, आप ही कड़वे होंगे। जाने दीजिए। आपके जाने देने से आपकी आशीषों को आप नहीं पाएंगे। जितना पकड़ के रखेंगे उतना आपको दर्द होगा। वचन यहाँ पर कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, जब पवित्र आत्मा आती है ना, तो ये सब चीजें ठीक होने लगती हैं। चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच, दूसरों के लिए गलत सोचना। प्रभु तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी शादी इस इंसान से करके। अगर मेरी किसी और से होती ना तो ऐसे हो जाता। बहुत से प्रभु की जो दासियां हैं जिनकी शादियां पास्टर से होती है, वो कहती हैं छी, इससे अच्छा तो वो था, उससे कर ली थी, कम से कम बड़े बड़े बिजनेस तो चला रहा होता। सुनिए 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 सुनिए, बड़े बड़े बिजनेस चलाते चलाते कितनी औरतों को घुमाता, वो भी आप नहीं जानते। धन्य है वो महिला जिसकी शादी परमेश्वर के दास से होती है। धन्य है वो महिला
फिर उस महिला को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु की आत्मा उसके पति को सही चलाएगी। धन्य है वो माता जिसका बच्चा काम करने के साथ साथ प्रभु की सेवा करना चाहता है। बहुत से माँ बाप कहते हैं ना कि अभी पढ़ाई करो, बाद में सेवा करना, कहते नहीं कहते? आपको पता है क्या होता है? 10 साल की उम्र में बच्चा कहता है मुझे भी पापा के साथ ढोलक बजाना है। नहीं, अभी उम्र नहीं हुई। 12th के बाद वो कहता है मुझे भी पापा के साथ जाना है सेवा करने। नहीं, अभी बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई करो। कॉलेज में जाता है, पापा के साथ सेवा करना है। नहीं, अभी नहीं करना। फिर जब वो लड़कियों में चला जाता है, जब वो व्यभिचार में चला जाता है, तब मम्मी कहती है कि नहीं अब तो सेवा कर वापस आ। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। बच्चे के लिए जो ढलने का उम्र होता है ना, वो 0 से लेकर 10 साल है। 10 साल के बाद तो उसका खुद का दिमाग चलना शुरू होता है। फिर उसको याद आता है मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी ऐसे करूँगा। जब मैं छोटा था उन्होंने टॉफी नहीं दी थी ना, तो जब ये मर रही होंगी ना मैं भी दवाई नहीं दूंगा। होता है, आप कितने केसेस सुन रहे होते हैं, कितना बच्चों का दिमाग चलना शुरू होता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ सेवा भी मिलाएं, क्योंकि पता है ये कौन से बच्चे होंगे? ये वो बच्चे होंगे जो कल को खड़े होकर इस युग के दानियल और एस्तर बनेंगे। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन माओं को, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन बहनों को जो अपने भाई का हाथ पकड़ के कहते हैं कि रुक, बाहर जा, उससे पहले प्रार्थना कर। अब जरा अनुमान लगाइए, मान लीजिए सिस्टर जो है मेरा भाई है, और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता जो है अभी 11 महीने पहले प्रभु के पास गए। मेरे खुद का भाई डिप्रेशन में था। किसमें था? उसका एक भी मसीही दोस्त नहीं था। पूरी बात सुनिएगा, एक भी मसीही, सब अन्य जाति के दोस्त थे। जब वो घर से निकलता था मैं उसका हाथ पकड़ती थी और कहती थी बाइक चलाने जा रहा है, घूमने जा रहा है, रुक, आंख बंद कर, प्रार्थना कर। 2-3 दिन मैंने जबरदस्ती किया, चौथे दिन बहुत गुस्सा हुआ, क्या मजाक है ये, पापा चले गए तू ऐसे करेगी। मैंने कहा रुक, प्रार्थना कर। इतना रोया उस दिन, इतना रोया। कह रहा मैं गलत करने जा रहा था, मैं गलत करने जा रहा था, पर तूने मुझे रोका, तूने मुझे बचाया। क्या आप अपने पतियों का हाथ पकड़ के, भाइयों का हाथ पकड़ के रोक के उनके लिए प्रार्थना करते? घर से निकल गए फिर तो वो आजाद परिंदे हैं। जब वो घर में है ना, हाथ पकड़ के बोलिए रुक, जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करिए। आपको पता है क्या होगा? डर लगेगा, इस व्यक्ति को डर लगेगा, क्योंकि अब प्रभु उसके साथ जा रहा है। गलत करने से बचेगा वो। अब मान लीजिए ये मेरे भाई हैं और अब ये बाहर जा रहे हैं नशा करने, क्या याद आएगा? कि मेरी बहन ने हाथ पकड़कर मेरे लिए प्रार्थना की। वो एक प्रार्थना उसे बड़े बड़े पापों से बचाएगी। बहुत सारी माएं क्या करती है, नहीं चिट्टू तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर एक दिन क्या होता है, जब मम्मी सो रही होती है तो ये निकल जाता है, और इतना दूर निकल जाता है कि वापस नहीं आता। आप किसी को कहीं जाने से नहीं रोक सकते, पर आप उसके साथ परमेश्वर को भेज सकते हैं। पाप करने के लिए घर बैठे बैठे फोन चला सकते हैं लोग। आज लोग फेसबुक में सीमा 1225 बन के खूब अच्छे से इश्क लड़ा रहे हैं। लोग नकली आईडी बना बना के मोहब्बत कर रहे हैं। लड़का जो है लड़की बन बन के रातों को सड़कों में घूम रहा है। आप नहीं रोक सकते लोगों को, परमेश्वर की आत्मा रोक सकती है। जब पवित्र आत्मा आएगी तो ये सब चीजें बदलेंगी। थैंक यू। जब पवित्र आत्मा आएगी तो ये सब चीजें बदलेगी। जब पवित्र आत्मा आएगी तो आप सामर्थ्य पाएंगे, और सबसे पहले आपके घर से काम शुरू होगा। लिखा है सबसे पहले यरूशलेम, आपके अपने स्थान से काम शुरू होगा, घर से काम शुरू होगा। फिर यहूदिया, पड़ोस में भी काम होता दिखाई देगा। अचानक से सुबह आप चाय बना रहे हैं, कोई जोर से दरवाजा खटखटाएगा, सुनो सुनो सुनो। आप बोलेंगे क्या हुआ? बोलेंगे कल रात मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही थी, डॉक्टर ने बोला था ट्यूमर है। आज सुबह उठी, डॉक्टर के पास गई तो ट्यूमर गायब। आप बोलेंगे मेरे परमेश्वर ने किया है, मेरे परमेश्वर ने किया है। पड़ोस में चिल्लाने की आवाज आ रही है, दो लोग लड़ रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के समोसे खा रहे हैं, चलो मेरे घर में तो नहीं हो रहा ना झगड़ा। नहीं नहीं नहीं,
आपकी प्रार्थना इतनी सामर्थी है, वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां झगड़े अपने आप सुलझ जाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आता है, इस देश में बैठकर आप दूसरे देशों का झगड़ा रोक सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। आपके आसपास के लोग आकर कहेंगे, तुम्हारे घर में तो इतनी समस्याएं थी, पर अब तुम खुश क्यों हो? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी है। घर में बदलाव दिखेगा। वो जो पड़ोसी हर समय आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे, आपके घर के बच्चे और बहुओं को छेड़ रहे थे, प्रार्थना करके देखिए, आकर आपके घर के बच्चों की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि वचन कहता है, बालाम का दिया हुआ श्राप भी आशीष में बदल गया। दिया हुआ श्राप आशीष में बदल सकता है, तो आपके विरोधी आपके सबसे अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आती है, तो सिर्फ यरूशलेम यानी घर नहीं, यहूदिया यानी पड़ोस नहीं, सामरिया में भी काम होता है। जो तुच्छ जानते हैं, जो नफरत करते हैं, उनमें भी काम होता है। न्याय लेना आपका और मेरा काम नहीं है। हम महिलाओं की बहुत अच्छी आदत है, हम महिलाओं का दिमाग मैगी की तरह, नूडल्स की तरह। चाउमीन पता है आप सबको? चाउमीन पता है? हमारा दिमाग चाउमीन की तरह। आप एक तार उठाएंगे, बहुत चीजों में उलझा होगा, फिर दूसरा भी चिपक के आ जाएगा, तीसरा भी। अब जैसे मान लीजिए आज घर में झगड़ा चल रहा था, आप गलत हैं, पति लोग यहाँ पर जितने हैं बचे, झगड़ा घर एक दिन में नहीं होता है, झगड़ा बहुत दिनों में होता है। क्योंकि औरत जो है वो यहाँ बात संभाल के रखती है। आपको पता है, पिछले साल चौथे महीने के तीसरे दिन आपने मेरे साथ ऐसा किया था। आपको पता है, आज से 5 साल पहले भी आपने ऐसे किया था। शादी से पहले आपकी मम्मी बताती है, आपने तब भी ऐसा किया था। अरे अरे अरे, इनका रिकॉर्ड बुक बहुत अच्छा है, बाइबल से ज्यादा तेज इनका दिमाग है, सब स्टोर्ड है। आप ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, मैंने 5 बार देख लिया आपको, अब जाके मैंने बोला है आपको। जो हंस रहे समझ जाइए, आमीन। हम औरतों का दिमाग ऐसी है ना, कहाँ कहाँ की बातें याद रहेंगी, फिर अचानक से याद आएगा। उस दिन जब आप चल रहे थे ना, तो आपने उसको देख के मुस्कुराया, मुझे तो देख के कभी नहीं मुस्कुराया। बेचारा किसी को देख के नहीं मुस्कुरा रहा था, मन में कोई जोक आ रहा था, वो हंस रहे थे, बस घर पे कलेश। दाल में डाल दिया चीनी, चाय में डाल दिया नमक, ढूंढते रह जाओगे गड़बड़ क्या है। पता चलेगा 4.5 साल पहले कुछ गड़बड़ की थी, उसका दर्द आज तक भुगत रहे हैं। तो महिलाओं के दिमाग में बहुत कुछ है, हम दुश्मनियां बहुत अच्छे से याद रखते हैं। प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, दुश्मनों को भी आशीष दो, इसको सही जगह के लिए इस्तेमाल करो। ग्लास है ना ये, तो ग्लास में कूड़ा करकट नहीं डालना, जीवते जल को ढेले दीजिए अपने अंदर से। सिर्फ अपने घर, अपने पड़ोस, अपने दुश्मनों के सामने नहीं, जब आप सामर्थ्य पाएंगे तो आप पृथ्वी के छोर तक भी जाने जाएंगे। अब इस चीज को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तो बठिंडा में कोई नहीं जानता। सही बात है ना? सही बात है ना? गलत बात है। आप चक्कर तो देखिए, प्रभु ना ढूंढ रहा होता है, प्रभु ढूंढ रहा होता है कि मेरे लिए कौन जिगरा लेकर सामने आएगा। अपने घर के लिए तो सब मांग लेते हैं ना, प्रभु कहता है पूरे शहर के लिए कौन मांगेगा? प्रभु कहता है पूरे देश के लिए कौन मांगेगा? यहाँ पर आपके सामने बिशप अजय भारती जी हैं, यहाँ पर आपके सामने रेवरेंड अनिल हैं। ये चाहते तो सिर्फ रामा और बठिंडा के लिए मांगते हैं। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पंजाब भी कम पड़ेगा सिस्टर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर भारत भी कम पड़ेगा, कोलकाता तक जाएंगे। जब इन्होंने ऐसे बोला, प्रभु ने कहा मुझे इससे मतलब है, बाकियों को छोड़ो, मुझे इससे मतलब है। क्योंकि अपने दिमाग से तो ये नहीं कर सकते, पर मेरी सामर्थ से विदेशों तक भी कर सकते हैं। मांग के देखिए, जब मैं 19 साल की थी, तब मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे इतना दिमाग दे जितना 55 साल के लोगों के अंदर होता है। कितने साल के लोगों के अंदर होता है? मैंने कब मांगा था ये? आज मैं 25 की हूँ, और आज 55, 60 इतनी उम्र के लोगों के बीच में भी परमेश्वर प्रचार करने का मौका देता है। वो ये देखना चाहता है कि आप कितना अलग मांग रहे हैं। अलग मांगने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु मैं दुआ कर रही हूँ, देख अगले साल ना मुझे चमकीली साड़ी देना है। प्रभु कहता है प्रभु मैं कुछ अलग मांग के देखती हूँ, मेरे बच्चे को तो डॉक्टर बना देना। प्रभु कहता है वो तो मैं ऐसी करूंगा, बन जाएगा। प्रभु ऐसे छोड़ेगा भी नहीं और बन जाएगा। प्रभु कहता है कुछ
समाज के सुधार के लिए मांगो, अपने लोगों की उन्नति के लिए मांगो। जब ऐसा मांगेंगे तब प्रभु बाकी चीजें भी देगा, क्योंकि मत्ती 6:33 क्या कहता है? पहले उसके धर्म और राज की, फिर ये सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। आज प्रभु ढूंढ रहे हैं कौन है वो महिला जो सेवा के लिए कुछ करना चाहती है। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। सबके सामने ये गवाही होगी, प्रभु ने मेरा जीवन जो है 2025 में बदल दिया। सबके सामने ये गवाही होगी। क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक और वचन हम लोग देखेंगे, मरकुस उसका 10 का 45, मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी टहल कराउण नहीं सगों टहल कर ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ अपनी जान देन आया। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि लोग उसकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो सबकी सेवा करे। आज प्रभु यीशु मसीह की ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? कौन है जो चाय बनाती है दूसरों के लिए? कौन है जो खाना बनाती है, कपड़े धोती है दूसरों के लिए? कौन है जो घर साफ रखती है दूसरों के लिए? कौन है जो अपनी नींद खराब करती है दूसरों के लिए? कौन है? कौन? आप सब लोग, आप सब लोग दूसरों के लिए तो करते आए हैं। जितने महिला पासवान है वो कलीसिया के लिए करती आई है। वो जो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए पर सेवा करे, वो यीशु मसीह की तुलना आप महिलाओं के साथ की गई है। वचन एक और चीज कहता है, वचन कहता है कि जो है हवा जो है आदम की क्या थी? सहायक थी। क्या थी? सहायक। और जो महिला है वो पुरुष की क्या है? अब देखिए हमारा जो भारतीय समाज है वो इसको कैसे समझता है? सहायक है ना, मेन हीरो तो नहीं है। क्या है? सहायक है, असली तो नहीं है। मान लीजिए ब्रदर सिस्टर, फिर आप सामने आए, छोटा सा उदाहरण ना, मैं हूँ मेन व्यक्ति, ठीक है, मैं मुख्य पेड़ हूँ, ये मेरी सहायक है। सहायक को क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है, तुच्छ माना जाता है। सोचा जाता है कि सहायक जो है वो कमजोर है या सेवा करने वाला कमजोर है, मेन जो है वो सामने है, पुरुष समाज सामने। मैं आपको एक चीज बताऊं, सहायक किसके लिए इस्तेमाल किया गया बाइबल में? पवित्र आत्मा के लिए। सहायक का मतलब पता है क्या होता है? कि जब ये मुख्य व्यक्ति गिर रहा होगा तो इसको उठाने के लिए ये सहायक होगी। जब मैं कमजोर पड़ रही होंगी, आपने वो देखा है, वो पतली पतली बेलें होती हैं, हाँ ऐसी वाली हरी वाली बेलें होती हैं, चढ़ रही होती हैं, उसको क्या चाहिए होता है चढ़ने के लिए? रॉड चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होता है। दुनिया की सबसे अच्छी और पौष्टिक सब्जियां जब उग रही होती है तो उन्हें क्या चाहिए होता है? सहारा चाहिए होता है। वो जो सहारे का शब्द है वो महिला के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब जब सब मेन लोग, मुख्य लोग गिरेंगे तो ये सहायक जो है वो हाथ थाम कर उस गिरते हुए इंसान को रोकेगी। आप और मैं सहायक हैं, और सहायक सहायता मांगने वाले से बड़ा होता है। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद भी देख रहे हैं अपने आप को और दूसरों को भी देख रहे हैं। आप तुच्छ नहीं हैं। सेवा करने वाले तुच्छ नहीं होते, सहायक तुच्छ नहीं होते, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा को सहायक रखा गया है। और कहा गया कि पवित्र आत्मा सहायता करेगी, जहां जहां हम जाएंगे वहां पर हमें आशीषित करेगी। थैंक यू। इस बात को समझिएगा, आप और मैं, हम सहायक हैं। क्या है? इसका मतलब अब आपका और मेरा फर्ज है हम सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। घर में बैठकर आशीषें नहीं मिलने वाली, जहां मौका मिलता है सेवा करें, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को भी ये भाया कि वो सेवा करवाए नहीं बल्कि सेवा करें। अब इसका मतलब क्या है? मेन सवाल पर आते हैं।
आखिर सेवा कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना एम्पावर्ड होना है। अब आपको पता चल गया बल जो है वो कैसे मिलता है। सबसे पहले बल के लिए क्या करना पड़ता है? यस, क्या करना पड़ता है? सभी लोग बोलेंगे क्या करना पड़ता है? दूसरी चीज, सभी लोग यहाँ से जाने के बाद कोई सिस्टर जैसिका दोबारा नहीं आने वाली आपको सशक्त करने। सशक्तिकरण आपके साथ है, सहायक आपके साथ है। पहला है हर रोज सुबह उठकर घुटनों में आकर प्रार्थना करना। मेरी प्रिय बहनों, 2025 के पहले हफ्ते पास्टर अनिल आपसे पूछेंगे कि आप में से कौन वो महिलाएं थी जिन्होंने आज से लेकर 2025 के पहले हफ्ते तक घुटनों में आकर हर रोज प्रार्थना किया। उनकी गवाहियां हम यहाँ पर खड़े होकर सुनेंगे। प्रभु ने कितने बड़े बड़े कामों को किया। और आप पूछ सकते हैं, हमें बिशप जी भी हैं और पास्टर जी भी हैं, जो मैं कहती हूँ वो होता है। आपको विश्वास हो के रहना ऐसा होगा कि आप भी हमारे बीच में खड़े होकर उन गवाहियों को देंगे। दूसरी चीज, वचन पढ़ना है या सुनना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपके लिए लिखा गया है, मेरे लिए लिखा गया है। इतने साल लोगों को इतनी समस्याओं में से होकर गुजरना पड़ा ताकि वो गवाहों का बादल बने आपके लिए और मेरे लिए। बहुत से परमेश्वर के दासों की जान गई, बहुत सी कुर्बानियां हुई ताकि वो हमारे लिए उदाहरण बने, गवाहों का बादल। और हम आशीषित हैं क्योंकि जब हम पर दुख आता है, जब हम पर मुसीबत आती है, हम भी गवाहों का बादल बनते हैं। आप और मैं भी गवाहों का बादल बनते हैं। तीसरी चीज, संगति रखना नहीं छोड़ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद नहीं करना, सामने वाले की साड़ी को और सफेद कैसे करना है वो सोचना है। अपने आप को भी बेहतर करना है, अपने से बेहतर दूसरों को करना है। फिर हमने सीखा कि जब सामर्थ आएगी, सामर्थ आना जरूरी है, पवित्र आत्मा का उतरना जरूरी है, फिर क्षमा करने लग जाएंगे, चमत्कार होते हुए देखेंगे, रुके हुई आशीषें आएंगी, उसकी सामर्थ आएगी तो हम अपने घर के लिए आशीष बनेंगे। फिर किसके लिए? पड़ोसियों के लिए। उसके बाद दुश्मनों के लिए। किसके लिए? और उसके बाद दुनिया के लिए। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब आप में से कुछ ऐसी महिलाएं हो जो पूरे विश्व में एक विश्वास की योद्धा की तरह जानी जाए। सोच समझ के आमीन बोलिएगा। पूछिए क्यों? आज से 3 साल पहले मैंने अपने लिए एस्तर 4 का 14 मांगा था। कोई पढ़िए जल्दी, एस्तर 4 का 14 क्या कहता है? इसलिए सोच समझ के मांगना चाहिए, प्रभु सुन लेता है। एस्तर 4 का 14 पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? जल्दी से पढ़ सकते हैं, जल्दी से। क्योंकि जे तू इस वेले चुप साध लई ता यहूदियां ਲਈ रिहाई और छुटकारा किसी होर थां तो आएगा, पर तू और तेरे पिता का टब्बर नाश हो जाओगे। अते की जानिए कि तू अजिहे वेले ਲਈ पातशाही तक पुजी है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। 2020 से मैं अपने फेसबुक के स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालती थी, एस्तर 4 का 14 मेरे जीवन का वचन है। मेरे को तब समझ नहीं आया कि वचन क्या कह रहा था। आज अब अपनी परिस्थिति में समझ आता है कि वचन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा है, साफ लिखा है, क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे, आप महिलाएं जो आप इस समय चुपचाप रहे तो आपके घर का उद्धार होगा, पर आप उस उद्धार का कारण नहीं होंगे। आपके समाज का उद्धार होगा पर उस कहानी में आपका हाथ नहीं होगा। ये है इसका मतलब कि अगर हम चुपचाप रहे, प्रभु फिर भी अपना काम करेगा। वो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। तो अगर आप चुपचाप रहे तो सिर्फ आप नाश नहीं होंगे, पर जो आपके पिता के समय से आशीषें थी वो भी खत्म हो जाएंगी। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु तू तेरे पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही, बहुत ध्यान से सुनना भी, जो बड़ी बात कहने जा रही हूँ, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए, ध्यान से सुनिए, आसान समय के लिए नहीं, जब सब कुछ सही चल रहा है तब नहीं, जब सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है, निराशा में लोग जा चुके, आत्महत्या कर चुके, उस कठिन समय में प्रभु आपको रानी एस्तर की तरह खड़े करने जा रहा है। साधारण समस्याओं में नहीं। मैं अपने आप के लिए इस चीज को बोलती
कर दिया। जब हमारा पूरा टीम खत्म होने वाला था, जब हमारे मुख्य अगुवे मेरे पिता इस जीवन से चले गए, इस दुनिया से चले गए, उस कठिन समय में प्रभु ने मुझे राजपद दिया। और तब प्रभु ने कहा कि अगर तू अब चुप रही तो तू तो नाश होगी, पर तेरे साथ मेरे पूर्व पिताओं का किया हुआ काम भी खत्म हो जाएगा। हम जिस वचन को अपने लिए मानते हैं वो इतना गंभीर है। मेरे जीवन में वचन सच हुआ, पर आपको पता है उसमें आशीष क्या है? कि आज मेरी गवाही द्वारा बहुत से जवान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़कर, गलत गलत व्यभिचार छोड़कर, पाप छोड़कर सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आमीन। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग मुझे जानते हैं कि सबसे जवान प्रभु की सेविका जो परमेश्वर की अगुवाई अकेले करती है, बिना डरे करती है। वो रातों को यात्रा करती है, अकेले बड़े बड़े लोगों से बात करती है और परमेश्वर की आत्मा उससे बोलती है। जितनी बड़ी आपकी गवाही, उतनी बड़ी उसके पीछे की समस्या होने वाली है। आज आपकी समस्या बड़ी है? कोई ऐसी समस्या जो बड़ी है? हाथ खड़ा करिए। कोई ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी है? कोई परेशानी बड़ी है? नहीं है? सब लोग आम यहाँ पे हैं। कोई दुख है जो बहुत मुश्किल है आपके लिए? हाथ खड़ा करिए। या नहीं है? आसान है? कोई चीज मुश्किल नहीं है आपके लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस वक्त तो बैठे यहाँ पे गलत जगह आ गए। जीवन में कुछ मुश्किल है कि नहीं है? है ना? महिलाएं बोलती नहीं है, बस वो फिर 4 साल बाद याद आएगा, हाँ कुछ समस्या थी। ध्यान से सुनिएगा, जितनी बड़ी आपकी समस्या उतनी बड़ी आपकी गवाही। विश्व में आम लोगों को याद नहीं किया जाता, उन लोगों को याद किया जाता है जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा टूटे और उस टूटे हुए में भी वो सबसे आगे बढ़ गए। ये है वो प्रभु की सामर्थ। और आज प्रभु आपसे कहता है, एक सवाल जो आपसे पूछता है उसको लेकर हम अपने साथ जाएंगे, और वो है यशायाह उसका 6:8। यशायाह उसका 6:8। अगर आप अपने परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। मैं चाहूंगी पंजाबी में भी सिस्टर रति पढ़े।